आप सभी को मेरा नमस्कार। सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन व्याख्यान में मैं डॉक्टर आशीराम सस्या, सहायक प्राध्यापक शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस मेरे व्याख्यान का विषय है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज एंड प्रोसेस ऑफ ITR। इस व्याख्यान को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम देखेंगे कर दायित्व की गणना एवं कर दायित्व की गणना के पश्चात ITR कैसे किया जाता है ऑनलाइन, इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, कर दायित्व की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस प्रकार आय के 5 मुख्य साधन हैं। इन आय के साधनों से जो इनकम टैक्स में आय शामिल की जाती है उसकी गणना कर हम सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आय के 5 शीर्षकों को समझा। इसके बाद में हम डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन हम लेते हैं ATC से लेकर ATU तक। ATC से ATU तक के जितने भी डिडक्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है, ये आपको इसमें पूरे जो है डिडक्शन माइनस करने होंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में से ATC से लेकर ATU तक के जो डिडक्शन दिए गए हैं माइनस करेंगे, तो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पर निर्धारित दरों से हम कर दायित्व की गणना करते हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए कर की दरें 2 दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स की 2 स्लैब है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। ओल्ड टैक्स स्लैब है और न्यू टैक्स स्लैब है। आप करदाता अपनी इच्छा से दोनों टैक्स स्लैब में से कोई सा भी, आप या तो ओल्ड टैक्स स्लैब ले सकते हैं या न्यू टैक्स स्लैब। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू टैक्स स्लैब का चयन करते समय यदि आप इसका चयन करते हैं कर दायित्व के भुगतान के लिए, तो जो भी डिडक्शन पूर्व में मेरे द्वारा बताए गए ATC से लेकर ATU तक और अन्य जो भी डिडक्शन है वहाँ पर इसकी पात्रता नहीं दी गई है। ओल्ड टैक्स स्लैब में जैसे कि आप देख रहे हैं 2.5 लाख तक कोई भी कर दायित्व नहीं होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की दर से कर दायित्व निर्धारित होगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। इसी प्रकार न्यू टैक्स स्लैब में भी 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5% की दर से। इस प्रकार जैसे भी कि टेबल में दिया गया है, हम टैक्स या कर दायित्व की गणना करेंगे। कर दायित्व की गणना करने से पहले आपको करदाता के बारे में बताना चाहूंगा। करदाता को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य करदाता जिसकी उम्र 60 वर्ष है, वरिष्ठ करदाता 60 से 80 की उम्र होने पर और 80 से अधिक होने पर अति वरिष्ठ करदाता। इसके आधार पर निर्धारित दरों से जो है टैक्स लगाया जाता है। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम की गणना करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि एक शासकीय सेवक है, तो शासकीय सेवक के वेतन में से बेसिक पे, DA, महंगाई भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, यदि शासकीय सेवक को यदि किसी प्रकार से एरियर मिला है, जैसे कि 7th पे एरियर, DA एरियर, क्योंकि शासन द्वारा 2 बार DA लगाए जाते हैं, जनवरी में और जुलाई में, तो DA एरियर भी प्राप्त होता है। इंक्रीमेंट जुलाई और जनवरी में यदि इंक्रीमेंट लगा है तो उसका एरियर यहाँ पर शामिल किया जाएगा, और अदर इनकम। इस प्रकार हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन की प्रक्रिया।
यहाँ पर मेरे द्वारा एक उदाहरण दिया गया है सामान्य करदाता। सामान्य करदाता मैम नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर जैसे वरिष्ठ करदाता की दृष्टि में जैसे हमने उदाहरण लिया 10,85,400 इसकी कुल आय है, तो प्रथम जो है वरिष्ठ करदाता के लिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इसलिए दिया गया है क्योंकि वरिष्ठ करदाता के लिए कर मुक्त सीमा 3 लाख रुपए दी गई। इसके पश्चात नेक्स्ट 2 लाख पर 5% की दर से 10,000 रुपये, 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर अर्थात 5 लाख रुपए पर 20% की दर से कर दायित्व 1 लाख रुपए ज्ञात होगा। शेष 10 लाख से अधिक आय 85,400 शेष होगी। इस पे 30% की दर से टैक्स कैलकुलेट किया गया है जो कि 25,620 रुपए। इस प्रकार कुल दायित्व जो है टैक्स लायबिलिटी 1,35,620। इसमें हम 4% की दर से वेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तीन वरिष्ठ करदाता की दृष्टि में। जैसे कि आपको बताया गया 3 प्रकार के करदाता है। यहाँ पर हम 3rd नंबर पे लेते हैं अति वरिष्ठ करदाता। अति वरिष्ठ करदाता वह करदाता होता है जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक होती है। अति वरिष्ठ करदाता की दृष्टि में कर मुक्त सीमा 5 लाख रुपए दी गई है। इस प्रकार जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कैलकुलेशन किया गया है। तो तीनों करदाता के संदर्भ में अलग अलग कर मुक्त सीमा है। सामान्य करदाता में 2.5 लाख रुपए, वरिष्ठ करदाता में 3 लाख रुपए और अति वरिष्ठ करदाता में 5 लाख रुपए। इस प्रकार हम कर दायित्व की गणना करते हैं। अब कर दायित्व की गणना करने के पश्चात सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि कर दायित्व का इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किस प्रकार की जाए। हमने व्याख्यान में प्रथम कर दायित्व की गणना के बारे में समझा। अब हम करेंगे ऑनलाइन ITR फाइल कैसे की जाती है। ITR इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस वर्तमान में ऑनलाइन की जाती है। उसके लिए आपको क्या क्या चेक करना है और लॉगिन कैसे करना है इसके बारे में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ITR फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमें यूजर ID, पैन कार्ड नंबर उपयोग में लिया जाएगा। उसका पासवर्ड आपको, यदि आपके पासवर्ड नहीं है तो इसे रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, ग्रॉस टोटल इनकम चेक करना है, टोटल डिडक्शन कितना है जैसे कि आपने फॉर्म नंबर 16 में आपने फिलअप किया है उसे आपको यहाँ पे चेक करना होगा। टैक्स पेड कितना है, टैक्स लायबिलिटीज कितनी है। इसके बाद आपका असेसमेंट ईयर क्या है, आप ITR फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं हमने यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है। आपका रिटर्न अमाउंट कितना आएगा वो चेक करने के बाद E-वेरीफाइड रिटर्न करना होता है। इस प्रकार ITR की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आइए हम आगे देखते हैं कि ITR फॉर्म कौन कौन से होते हैं। ITR जैसे सामान्य करदाता है जिसे वेतन प्राप्त होता है या मकान से आय होती है तो उसे ITR 1 फॉर्म भरना होगा। यदि व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार है जिन्हें व्यापार या पैसे से आय नहीं होती है, ऐसे करदाता के लिए ITR 2। इस प्रकार इनकम टैक्स द्वारा कुल टोटल ITR जो फॉर्म भरा जाता है वो 7 नंबर तक फॉर्म हम भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी स्वयं की कैटेगरी देखना होगा। तो जैसे कि मैंने उदाहरण लिया था सामान्य करदाता एक शासकीय सेवक के रूप में, तो एक शासकीय सेवक को ITR 1 फॉर्म फिलअप करना होता है। ITR फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद जब हम ऑनलाइन करेंगे उसकी क्या प्रोसेस होगी इसे हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं E-फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड नंबर और आपका पासवर्ड, यदि आपका पासवर्ड नहीं बना है तो आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में आप जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। तो जैसे कि एक सामान्य करदाता के लिए कर मुक्त सीमा है 2.5 लाख रुपए।
तो उसमें आपको सिलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन करना होगा, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अर्थात 2.5 लाख रुपए से अधिक है यदि आपकी आय, तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले एक करदाता के रूप में हमने सिलेक्ट किया ITR फॉर्म 1। ITR फॉर्म 1 सिलेक्ट करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट करिए, इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पर ये विंडो खुलेगी, इसमें आपको करना होगा असेसमेंट ईयर का चयन। आप जिस भी असेसमेंट ईयर का फॉर्म ITR फिल करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और आपका जो मोड रहेगा वह ऑनलाइन। नेक्स्ट करिए, ऑनलाइन मोड पे आप सिलेक्ट करके इसके बाद जो है आपने ITR 1 फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आगे विंडो खुलेगी। नेक्स्ट करें। अब ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसे मैं अच्छे से आपको यहाँ पर डिटेल बताना चाहूँगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक समरी दिखाई देगी जिसमें आपका जो भी फॉर्म नंबर 16 में आप फिलअप करते हैं वो डिटेल, यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप आपको अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ग्रॉस टोटल इनकम, आप ग्रॉस टोटल इनकम चेक करेंगे, जो आपने अमाउंट डाला है वो पूरा सही है। इसके बाद टोटल डिडक्शन, डिडक्शन में ATC से लेकर ATU तक के सारे डिडक्शन शामिल होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा टैक्स पेड। टैक्स पेड में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 40,000 रुपये दिया गया है, मतलब आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अभी तक अप्रैल से लेकर फरवरी तक के माह के वेतन सैलरी से आपने इतना टैक्स रिडक्शन करवाया है। अब आपके बाद लास्ट जो आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी आप देखेंगे 30,809 रुपये, अर्थात आपका रिटर्न जो बनेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रकार प्रक्रिया करने के बाद आपको जो है आगे प्रोसेस ये करनी होगी, आप पूरा चेक करेंगे। पूरा मिलान करने के बाद यदि आपको किसी डिडक्शन में डाउट है तो आप 1 बाय 1 डिडक्शन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ATC, ATCCD1, ATD। आगे और हम देखेंगे तो ATC से लेकर ATU तक की सारी जो डिडक्शन है आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के बाद फिर आगे हम प्रोसेस पर जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर और अदर डिडक्शन है, जैसे कि मुख्य रूप से बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोन के ब्याज पर छूट लेते हैं तो आपको यहाँ पे उसको शो करना है। अभी हमारे यहाँ नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है जिसमें NPS डिडक्शन होता है नियोक्ता द्वारा, तो उसका हम कहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, तो ऊपर आप देखेंगे ATCCD1B, तो 50,000 रुपये तक डिडक्शन NPS या न्यू अंशदायी पेंशन योजना का कर्मचारी इसमें 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ATC में कितना डिडक्शन है। ATCCD1 जैसा कि मैंने बताया NPS एम्प्लॉय जो है 50,000 रुपये तक की छूट ATCCD1B में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये शो किए हैं और बाकी ऊपर का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ATC में हम शो करेंगे। इस प्रकार से डिडक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये यहाँ पर जब हम ITR ऑनलाइन कर देते हैं और करने के बाद आपको ये दो ऊपर के 1, 2, 3 पॉइंट और इसके बाद नीचे वाले 5 पॉइंट ये बहुत अच्छे से आपको चेक करना अति आवश्यक है। यदि आप पूरे चेक नहीं करेंगे और ऑनलाइन यदि सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपका जो रिटर्न है वो वापस आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा। तो नीचे जहाँ पर आप 5 बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स, ये 5 क्रम जो दिए गए हैं ये पूरे जब ग्रीन हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने ऑनलाइन की जो प्रोसेस है ITR करने की ये आपने पूर्ण कर ली है। अब उसके बाद में मैं उसी स्लाइड को रहने दीजिए 2 मिनट।
यहाँ पर ऊपर के जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे करदाता बहुत सारे हैं जो ऊपर के 3 पॉइंट को क्लियर नहीं करते हैं। जैसे आपका जो है वैलिडेट रिटर्न, ये आपको पहले करना है। इसके लिए आपके मेल आईडी पर ओटीपी आएगा और आपके बैंक खाते में जो आपका मोबाइल नंबर अटैच है उस पे आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, उससे आपको वैलिड करना है। उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी, सेकंड नंबर पे आपको ये कंफर्म करना है कि आपका जो रिटर्न है वो एक्चुअल में सही है। इसके बाद में वेरीफाई एंड सबमिट, यहाँ तक की प्रोसेस करने पर ही आपका आईटीआर फाइल पूर्ण कंप्लीट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रकार हमने आईटीआर कैसे करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है उसके बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा आपको कौन कौन सी जो अन्य बातें हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसा कि हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती, जिसमें 50,000 रुपये तक की कटौती दी जाती है। 87A सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर करदाता को यदि कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, अर्थात डिडक्शन माइनस करने के पश्चात यदि करदाता की जो आय है कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो 87A के तहत 12,000 रुपये 500 की कर दायित्व में छूट दी जाती है। एटीसी में 1.5 लाख तक अधिकतम कटौती दी जाती है। एटीसीसीडी, इसका भी हम एटीसी में उपयोग करते हैं। एटीसीसीडी 1 भी नवीन अंशदायी यदि नियोक्ता ने डिडक्शन किया है तो 50,000 रुपये तक की छूट लेते हैं। एटीडी चिकित्सा बीमा, चिकित्सा बीमा 2 प्रकार का, एक तो स्वयं का अगर है तो 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, और यदि परिवार में किसी माता पिता का किया है तो 50,000 रुपये। इस प्रकार एटीडी में अधिकतम 75,000 रुपये की छूट ली जा सकती है। अब लास्ट आता है होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। यदि किसी करदाता ने होम लोन लिया है और उस पर ब्याज का भुगतान किया है तो अधिकतम 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट दी जाती है। इस प्रकार हमने जो है टैक्स कैलकुलेशन और आईटीआर की प्रोसेस को समझा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। मैं यहाँ पर टैक्स कलेक्शन की समरी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 19-20 में जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर है, 1,64,432 करोड़ रुपए। ऐसे ही 20-21 में 1,25,065 करोड़ रुपए। इस प्रकार कोरोना काल में जो है इनकम हमारा वर्तमान कलेक्शन अधिक हो चुका है, इसलिए अभी आरबीआई द्वारा भी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट अधिक होने के कारण फिर से रेपो रेट में चेंजेस किया गया है। नेक्स्ट। इस प्रकार एक दिवसीय व्याख्यान आयोजित करने में मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग एवं योगदान दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर सोशल रिसर्च फाउंडेशन की टीम को जिन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर प्रदान किया। मुझे कर दायित्व की गणना एवं आईटीआर की प्रोसेस के संबंध में ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए मुझे समय दिया और टेक्निकल टीम ने मुझे सहयोग प्रदान किया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.